अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आंजिज इन्फो चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा थ्रिलिस अर्तुगरुल के बारे में। ये ड्रामा इस वक्त पूरे एशिया पर छाया हुआ है और इस ड्रामे के देखने वालों की तादाद अनगिनत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलन नोयान के हवाले से और ऐसे 5 बहादुर जवान जो नोयान के जंगी जुनून की नजर हुए। दोस्तों, सबसे पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, पहले सीजन के इख्तिताम पर हम समझ रहे थे कि सलीबियों से छुटकारा पाकर अब ड्रामे में और इनकी जिंदगियों में अमन आने वाला है, लेकिन इसी दौरान दूसरे सीजन के आगाज पर ही कुछ चीखती और चिल्लाती हुई आवाजों के साथ इंसान नुमा दरिंदे नमूदार होते हैं जो कि अर्तुगरुल के पूरे कबीले को जलाकर राख कर देते हैं। इनके सामने उम्र की कोई कैद नहीं, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या 40-50 साल का जवान, चाहे वो मर्द हो या औरत, इन्होंने सबको जलाकर राख कर दिया और दुनिया इनको मंगोलों के नाम से जानती है। इन मंगोलों का कमांडर था नोयान। तो हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसे कौन से बहादुर जवान थे जो नोयान की जद में आ गए। नंबर 5, सिपाही हमजा। सिपाही हमजा सुलेमान शाह के बेटे गुंदोदो का सबसे काबिल एतबार और बहादुर सिपाही था, लेकिन एक गलत फहमी की बिना पर जब समझा गया कि ये गद्दार हैं तो इन पर तशद्दुद किया गया और इसी दौरान सिपाही हमजा बदजन होकर नोयान से जा मिला और इसी दौरान सिपाही हमजा नोयान के साथ काम करना शुरू कर देता है। गुंदोदो हमजा के इस रवैये से काफी गुस्सा होता है और फिर एक और हमले के दौरान जब गुंदोदो सिपाही हमजा को गिरफ्तार कर लेता है तो सिपाही हमजा की सजा सुनाने से पहले ही वो हिदायत पा लेता है और गुंदोदो को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और मैं अपनी जान तुम्हारे लिए कुर्बान करूंगा। मैं रास्ते से भटक गया था, मुझे एक मौका और चाहिए और मैं अपनी जान अपने कबीले और अपने दीन इस्लाम की राह पर कुर्बान करना चाहता हूँ। गुंदोदो हमजा की इस बात पर एतबार कर लेता है और हमजा की नीयत भी साफ होती है। इसी दौरान हमजा फिर वापस नोयान के पास जाता है और कहता है कि मैं किसी तरीके से वहां से भाग आया हूँ और मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये यकीन दिलाने के बाद एक जाल बिछाया जाता है जिसमें गुंदोदो को मारने का प्लान किया जाता है और साथ में अर्तुगरुल के खात्मे का भी सोचा जाता है। नोयान गुंदोदो की बीवी को अगवा करवाता है और उसको जाल में फंसाने के लिए अकेले बुलाता है। इसी दौरान नोयान की जो सिपाही होते हैं उनका सिपा सलार बन जाता है और नोयान हमजा को हुक्म देता है कि जब मैं इशारा करूं तो तुम सिपाही लेके आ जाना और हम गुंदोदो को कत्ल कर देंगे। इसी दौरान जब गुंदोदो नोयान के सामने आता है और हमजा को आवाज देकर पुकारता है तो हमजा उस वक्त गुंदोदो की साइड पे खड़ा होता है और जब नोयान को काबू कर लिया जाता है तो सिपाही हमजा आगे होकर नोयान पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी दौरान नोयान की तलवार का शिकार हो जाता है। नंबर 4, आयकिस खातून, जिसे आप शाहीना के नाम से जानते हैं। मंगोलों की तरफ से एक हमला किया जाता है कि जिसका बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इस वक्त पर ये लोग ऐसा हमला करेंगे और इतनी बड़ी ज़रब लगाएंगे। मंगोलों के इस हमलों के दौरान आयकिस खातून जलकर राख हो जाती है, लेकिन उसकी कुछ सांसें बाकी होती हैं। तो इसी दौरान नूरगुल को इस चीज का पता चलता है और नूरगुल भागता हुआ आयकिस के पास आता है, लेकिन नोयान के इस बहुत जबरदस्त और बुरे और जालिमाना हमले के दौरान और आयकिस के बारे में बताया जाए कि आयकिस एक बहुत ही बहादुर और दिलेर खातून थी। नंबर 3, तूतुकीम, जिसे आप तैमूर के नाम से जानते हैं। इस किरदार के काफी रंग देखे गए। किसी जगह पर ये अर्तुगरुल के साथ खड़ा हुआ नजर आया और किसी जगह पर अर्तुगरुल से हसद करता हुआ नजर आया। कभी ये अर्तुगरुल का जानिसार बन जाता था और ये कभी अर्तुगरुल का जानी दुश्मन बन जाता था। ये अर्तुगरुल के मामा का बेटा था और अर्तुगरुल के साथ पहले तो इसकी मोहब्बत काफी नहीं रही, लेकिन जब नोयान इसकी जान लेने वाला था तब ये खालिस्तन अर्तुगरुल के साथ था। तूतुकीम यानी तैमूर के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक गुस्सीला और बहादुर नौजवान था। इसके गुस्से का नोयान ने काफी दफा फायदा उठाया। फिर एक हमले के दौरान जब नोयान ने इसकी बीवी को अगवा कर लिया था तो ये अपनी बीवी को बचाने के लिए अकेला वहां पर गया, तो उसी दौरान नोयान ने इसकी बीवी और इसको अपना शिकार बनाया। हालांकि ये भी बहुत दिलेर और बहादुर जवान था। नंबर 2, अहमद। अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा सलीबियों के साथ गुजारने के बाद जब उसे पता चला कि ये राह रास्त नहीं है और ये रास्ता जिस पर मैं चल रहा हूँ एक अरसे दराज से ये अच्छा रास्ता नहीं है, तो उसने दीन इस्लाम को कबूल करने का फैसला किया। अहमद, जिसे आप गवर्नर आरिस के नाम से जानते हैं, अर्तुगरुल के साथ इसका काफी मुकाबला हुआ। एक दफा इसने अर्तुगरुल पर घात लगाकर हमला किया जिस दौरान इसने अर्तुगरुल के काफी सिपाहियों को शहीद किया।
लेकिन उस वक्त अर्तुगरुल इस हकीकत से नावाकिफ था कि इसके पीछे आरिस की चाल है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब आरिस को इसके अपनों ने छोड़ दिया और वो इसके जानी दुश्मन बन गए, क्योंकि अर्तुगरुल ने काराचेसर का किला आरिस से फतह कर लिया था और शहंशाह के हुक्म के मुताबिक आरिस की जान लेने का हुक्म हो चुका था। आरिस किसी तरह बचते बचाते उनसे भागा और अर्तुगरुल ने उसी दौरान आरिस को काबू कर लिया और आरिस को लेकर कोनिया चला गया। वहां पर अहमद ने सादितिन कोपैक के खिलाफ गवाही दी और जैसा कि अर्तुगरुल का इसके साथ वादा था कि अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, और अर्तुगरुल ने अपना वादा पूरा किया। तो अहमद को इन चीजों ने काफी मुतासर किया, तो फिर उसने आखिरकार अर्तुगरुल के सामने ही दीन इस्लाम को कबूल किया और आरिस से अहमद बन गया और अहमद भी नुयान की तलवार की जद में आ गया। जब ये एक पैगाम देकर वापस आ रहा था तो उसी दौरान नुयान ने इसका रास्ता रोक कर और इसे अपनी तलवार का शिकार बनाया। नंबर 1, गोपची। अपने बचपन से ही अपने दिल में अर्तुगरुल की मोहब्बत लिए हुए परवान चढ़ने वाली गोपची। जब उसे पता चला कि अर्तुगरुल मेरी किस्मत में नहीं है तो वो एक टाइम पर अर्तुगरुल के साथ खड़ी थी और लेकिन दूसरे ही लम्हे में अर्तुगरुल के खिलाफ हो गई। और जब अर्तुगरुल का कबीला नुयान की जद में आया तो इन्होंने हिजरत करके अपने मामों के कबीले में जाकर पनाह ली। उसी दौरान गोपची तैमूर को पसंद आ गई और तैमूर ने गोपची से शादी कर ली। तैमूर को फंसाने के लिए नुयान ने गोपची को अगवा किया। हालांकि उसका मकसद इसको कत्ल करना हरगिज नहीं था, लेकिन नुयान ने जुल्म की इंतहा कर दी और गोपची को तैमूर की आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया।